हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ अपना। अभी इस टाइम मैं बिहार में हूँ। ये पढ़ाई की कोई वीडियो नहीं है, जिसको नहीं देखना वो स्किप कर सकता है। तो देखिए, इस टाइम मैं बिहार में हूँ, तो मैंने क्या एब्जॉर्व किया आसपास के लोगों का, तो एक दो चीज़ें मैं शेयर करना चाहती हूँ जिससे मैं इंस्पायर हो रही हूँ। तो देखिए, आज मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रखा था, तो मैं गई हूँ क्लिनिक, एक होम्योपैथ की क्लिनिक पे। मेरे बगल में जस्ट मेरी मैम रहती है, तो मैं उनके साथ गई हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है एरिया के बारे में। तो मैं गई हूँ, तो अंकल जो है बहुत एक साधारण सा, जैसा क्लिनिक आप सोच सकते हैं वैसा एक साधारण सा क्लिनिक था, ठीक है। तो मैं गई हूँ, तो अंकल से सब बातचीत हुआ। तो आंटी उनको जानती थी, मतलब मैम जो है मेरी वो जानती थी उनको। तो बातचीत होने लगी, तो मैम ने पूछा कि आपका बेटा क्या करता है। तो ही सेड कि वो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से मेडिकल करके वेल सेटल है अमेरिका में। और छोटा वाला बेटा है मेडिकल करके बेंगलोर में उसका हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा, 20-25 कितने उसने स्टाफ रखे हैं। तो मैं उनको मतलब देखती रह गई कि क्या आपके बेटे मतलब एक अमेरिका में है, एक बेंगलोर में है, और आप एक छोटा सा क्लिनिक करके मतलब क्यों। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अगर मैं छोड़ दूंगा ये चीज़ें तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। भले ही बच्चे सब सेटल हैं और उनका घर वगैरह बहुत अच्छा है, BMW बच्चे ने खरीद के दिया है, तो मतलब ये बात हो गई। मैं मुझे इंस्पायर कर रही है ये चीज़ें कि यहाँ के लोग अपने मतलब लोगों से, अपनी धरती से बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब मैं भी यूपी की ही हूँ, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बट मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं मतलब उन लोगों में कि थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हो गई तो फिर उड़ने लगा, ऐसा टाइप की हूँ। तो अभी मैं चीज़ें सीख रही हूँ धीरे धीरे। और दूसरा ये है कि मैं जिस रूम में रह रही हूँ, वो अंकल ऐसे रैंडमली मुझे मिल गए। तो हम लोग रूम ढूंढ रहे थे, उन्होंने बोला कि मेरे पास एक रूम है, आके चलो तुम देख लो। तो मैं आई देखने, तो मुझे पसंद आया रूम। फिर रूम में कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो अच्छी नहीं थी, जैसे कि सिटकिनी लगाना, बाथरूम में हैंगर नहीं था, और सिंक में कुछ चीज़ें जैसे रैक वगैरह नहीं था। तो अंकल बोले कि मैं आज शाम तक कर दूंगा। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। अंकल ने खुद ड्रिल करा, सिटकिनी खुद लगाई, रैक खुद लगाया, बाथरूम में हैंगर खुद लगाया, सब करा, पसीने से एकदम लथपथ थे। फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि अंकल आप क्या करते हैं। तो ही सेड कि मैं भी मिडिल क्लास में हेड मास्टर हूँ। तो मैं उनको ऐसे देखती रह गई कि क्या मिडिल क्लास में हेडमास्टर। तो वो चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर कर रही हैं कि हमारे यहाँ यूपी में अगर कोई छोटा सा भी जॉब पा जाता है तो उस चीज़ों को लेकर वो बहुत हाइपर हो जाता है, बहुत दिखावा हुआ एटीट्यूड आ जाता है। तो यहाँ के लोगों में वो बहुत ही मतलब उनकी वाइब भी बहुत नाइस है और बहुत अच्छी है। और फिर एक और इंसिडेंट है, मेरी मैम है एक, पढ़ाती हैं, मासूमा मैम है। उनकी 7 महीने की बेटी है। 7 महीने की बेटी को लेकर वो अकेले यहाँ पे रहती है कहीं और से। 7 महीने की बेटी को नहलाना धुलाना, अपना खुद का काम करना, खाना पीना, ऑटो में लेके उसको बैठना, फिर ऑटो से उतरना। कैन यू इमेजिन मतलब कि कैसे वो सब चीज़ें मैनेज करती हैं। हाँ ठीक है कि मतलब स्टाफ जो है हमारे यहाँ के बहुत अच्छे सपोर्टिव है, लेकिन कितने देर तक करेगा कोई। 5 मिनट लेता है कि मैम रो रही है, फिर ले लो मैम। मैम उसको लेके मैं देखती हूँ कि क्लासेस भी लेती है, और मतलब सारी चीज़ें मैनेज्ड हैं। और हम ये हैं कि छोटी सी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मम्मी को फ़ोन करके कि मम्मी ये हो गया, वो हो गया, जुकाम हो गया। तो ये चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर कर रही हैं। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको शेयर करती रहूँगी। जिनको देखना होगा देखना, लाइक करना, और जिनको नहीं देखना होगा वो स्किप कर देना। बट ये चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर कर रही हैं। ऐसा हम लोग में है ना कि जैसे मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे किसी का छोटा सा भी कुछ घर बन गया, या मतलब कोई छोटी सी जॉब लग गई, तो वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में कि क्या ही हो गया है, और किसी से बोलना बात करना बंद कर देना, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर की है। थैंक यू सो मच।